रमजान की मुबारकबाद क्या है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो आज के दौर में रहना चाहता हूँ। मैं इतिहास में नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ। फिर वही देखिए, मैं कह रहा हूँ मैं आज के दौर में रहना चाहता हूँ ना। मैं उनके दौर में जाना ही नहीं चाहता। लानत भेजिए उन्हें, आप लोगों के पास लानत भेजिए। मैं तो आज के दौर में कासिम साहब हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जुबैर मेमन साहब का रुख करूंगा। ठीक है, बाहर से भी दो गेस्ट हैं हमारे साथ। एक बार होके आते हैं, एक बार बाहर होके आते हैं। उनको लानत भेजिए। आज के दौर में हम हाथ पे अच्छा आते हैं। दो मेहमान बाहर से भी है। मुमताज भाई, आज हुक्मरान जो है, आज के हुक्मरान की बात कीजिए। मुमताज, मैं तो पीछे जानता हूं। एक बात सुन लीजिए, हम सब लोग रोजे से हैं, आप भी रोजे से हैं, हम भी रोजे से हैं। देखिए, जो सबसे एक बुरा काम किया था एज पर हिज पॉलिटिक्स, औरंगजेब ने अपने सगे भाई को उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, मैं एक बार बाहर होकर आता हूं। जुबैर मेमन साहब है, जुबैर मेमन साहब भाइयों को मार दिया, उनका भी तस्दीक आते जुबैर मेमन साहब, आपने अंबर जैदी को सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका हीरो कौन है? जुबैर मेमन बोल रहे हैं। जुबैर जी को सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए ठीक है ठीक है। अरे आते भाई, आते हैं। बचा हुआ देश में इतिहास का गाल लो। आते शांत हो जाइए, शांत। मैं इसलिए आज के बादशाह की बात करो, जो आज हमारा बादशाह है। अच्छा ठीक है, जो आज हमारा बादशाह है, बात करो। हम ये चाहते हैं जुबैर आज के बादशाह की बात हो, जो बादशाह हमारे बादशाह भाई लोग आपको बोलने नहीं दे रहे। मोदी जी का जय जयकार करो। ठीक है, मोदी जी से सवाल करो। अच्छा शांत हो जाइए, मुमताज भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जुबैर मेमन से मैंने सवाल पूछा। मोदी जी की जय जयकार। जुबैर मेमन, बाहर से हमारे दो मेहमान मोदी जी से सवाल। जुबैर मेमन, आपके लिए कौन हीरो है? जी, हमारे लिए अगर पूछा जाए, या भारतीय किसी भी भारतीय से पूछा जाए, भारतीय हिंदू से, भारतीय मुसलमान से, तो उसके लिए बेशक हीरो महात्मा गांधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, मौलाना आजाद है। ये हमारे हीरो है और यही हर भारतीय के हीरो होने चाहिए। औरंगजेब है या नहीं? हमारे लिए आजादी से पहले का कोई भी इतिहास जो गौरवशील है, उस पर हम गौरव व्यक्त करते हैं, और जो चीज गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। चाहे वो पेशवा के द्वारा किया हुआ जुल्म हो, चाहे वो मुगलों के द्वारा किया गया जुल्म हो, चाहे वो सम्राट अशोक के द्वारा किया हुआ जुल्म हो, जुल्म ही रहेगा। और जो उनके अच्छे काम है उनको हम याद रखते हैं। सम्राट अशोक के कलिंग के जुल्म को हम भूल चुके हैं, और कलिंग के इतिहास के बाद का जो इतिहास है वो सम्राट अशोक का याद रखा जाता है। उसी तरीके से औरंगजेब का हमने जो मंदिरों को दान किए वो याद रखे, उनका जुल्म हम भूल चुके हैं। पेशवाओं के द्वारा किए गए जुल्म हम भूल चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किए गए अच्छे काम हमने याद रखे हैं। हमको अच्छाई याद रखनी है और बुराई को भूलना है। पर अगर आप हमें पूछेंगे कि हम किसको फॉलो करते हैं या हमारे लिए लीडर कौन है इस आजाद भारत में, तो बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे लिए सबसे बड़े लीडर है इस आजाद भारत के। ठीक है, मैं मुफ्ती शमून कासमी का रुख कर लेता हूं। मुफ्ती शमून कासमी, फिर भी क्या वजह है कि कुछ लोग औरंगजेब को ग्रेट बता रहे हैं? मैं मुस्कान भाई, बस मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए, एक मिनट का बस। देखिए, 1947 के बाद हम आज़ाद हुए, और आज़ादी के बाद मैं पहला आदमी हूं कि मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य का स्वागत किया था कि आज हम विदेशियों से आज़ाद हुए और अपने भारत को, स्वतंत्र भारत को हम खुद चला रहे हैं। हम पुराने शासकों से हम अपने आप को नहीं जोड़ते, और हमारे हीरो, दुनिया के हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनके जानशीन, उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर किसी की दिल आजारी नहीं की। आपको मैं बता दूं कि तारीख गवाह है कि जो धर्म का पालन करता है वो कभी अधर्म की बात नहीं करता है। और औरंगजेब हो या और अन्य लोग हों, वो हमारे हीरो हो ही नहीं सकते। मुसलमानों पर गोली चलवाने वालों की गोद में बैठ फिर सवाल में आपका ले लेता हूं। मुसलमानों की गोली चलवाने वालों के मैं आपका सवाल और उनका जवाब भी लूंगा, लेकिन एक बार शमून कासमी साहब पूरा कर लें। दरगाहों को तोड़वाने वालों की गोद में बैठे हुए हो, अगर औलिया कराम की।
जरा इन्हें एक मिनट जी जी मैंने जरा इन्हें पहले खामोश करिए, कौन है जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी मैं सबके सवाल लूं। कहा कि मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूँ। आज हम भारतीयों की सरकार हैं और मैं आपको ये बता दूं, अगर इनके पास एजुकेशन होती, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन को पढ़ते तो ये बात ही नहीं करते इस तरह की। आज हमने यही कोशिश की उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब पूरा कर ले, कितने बड़े प्रोफेसर हो से जोड़ रहे हैं ताकि ये लोग अरे खामोश रहो। मतलब जो भाजपा के साथ खड़ा हो जाए वो पढ़ा लिखा है, क्या इन्हें आदाब जो भाजपा के साथ खड़ा हो जाए वही तालीम याफ्ता। क्या बात है, ये भाजपा के आदमी है ना, ये भाजपा के आदमी है ना, भाजपा के आदमी है। कांग्रेस ने सुनो, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोले कभी, कांग्रेस मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज आई है कभी? निकली है? 7 साल तक दंगा, अरे गए हो संभल के 5 लोग तुम्हारे जैसे लोग रो रहे हैं, निकले हो घर से, तुम्हारे जैसे लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। राजमंत्री बने हुए बैठे हैं साहब, बोलोगे ना, मजबूरी है आपकी, सबके विकास की बात मजबूरी है आपकी। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले। मुसलमानों की लाशों पर खेलने वाले लोग हो आप, कैसे अलगाववादियों को तुम्हारे जैसे आइडियल बता रहे हो। मैं कहना चाहता हूं और मुसलमानों को कत्ल करने वाले लोग साथ में बैठे हुए हो, क्या बात करते हो? किसने कहा मुसलमान औलिया कराम की दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को, शाम को मस्जिद है, सुबह को है ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है। ऐसे लोगों की गोद में बैठे हुए हो। किसी भी गलत जगह पे कार्रवाई नहीं हो रही है, शर्म नहीं आ रही? अजहरी साहब, मुझे लगता है कि इस देश में कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। गैर कानूनी हो रहा है, शाम को मस्जिद है, सुबह को ये आपकी बात नोटिस नहीं दिया, क्या है ये आपत्तिजनक है कि मुसलमानों पर यहाँ जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, आप संभल का जिक्र कर रहे हैं। ये गलत है। संभल की 5 लाशें खुली गवाही दे रही है, खुली गवाही दे रही है। गवाही तो गुलाम की भी सुनी होगी आपने, जवाब नहीं है किसी के पास, गुलाम जवाब नहीं है किसी के पास, गवाही तो गुलाम तुम्हारे साथ जवाब देता हूँ। मुसलमानों के बागियों से बात करना नहीं चाहता मैं, मुसलमानों के बागियों से बात करना नहीं चाहता मैं। आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ में 6 मुसलमान खड़े हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पावर की लालच, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, हिंदुस्तान की मिट्टी का जिस देश में खाओ उसकी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे सुन लीजिए, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम देशभक्ति हमारे दिलों में, हमारे इतिहास जान लेना, ये किस तरीके की बात करें? अरे क्यों जाए इस मुल्क में, इस मुल्क में मरेंगे, कौन सी बात आप कर रहे हो? क्यों जाए पाकिस्तान? अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो चले जाइए ना। अरे भाई हम तो 5 चॉइस वाले इस मुल्क में रहेंगे। ईमान का लुटेरे हैं। एक एक करके, एक नाजिम भाई बोलिए। हाँ देखिए मुस्कान भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा। मुस्कान भाई देखिए, एक सवाल मैं करना चाहता हूं मुफ्ती साहब से। उन्होंने कहा, शमून कासमी साहब से, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद आजाद हुए। हम लोग तो 1947 में आजाद हुए, उन्होंने 1947 के बाद तो 2014 में आजाद हुए। तो थोड़ा सा मैं इनसे यही जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सबने मिलकर 1947 में मुल्क को आजाद कराया था। तो 1947 के बाद जो मुल्क आजाद हुआ, कौन सा मुल्क था? मुफ्ती साहब इस बात का जवाब दे। और रही बात ये जो आप बार-बार कह रहे थे ना, नहीं मुस्कान जी एक सेकंड, जब बार-बार आप कह रहे थे पाकिस्तान जाओ, अरे भाई हम तो भारत की सरजमी पे जिए और भारत की सरजमी पे ही दफन हो जाएंगे। आप जैसे लोग हमको पाकिस्तान की धमकी मत दीजिए। अगर आपको पाकिस्तान पसंद है तो पाकिस्तान चले जाइए। अरे हम तो भारत में ही रहेंगे और भारत से हम लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। ये मुल्क हम लोगों ने बाई चॉइस से और बाई डिफॉल्ट वाले हमसे कहते हैं पाकिस्तान के लिए, आपके लिए पाकिस्तान बना है, आपके लिए, हम लोगों के लिए भारत बना है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अच्छा कासमी साहब से जवाब तो ले लीजिए भाई। भारत माता की जय बोलने पर भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हाजी नाजिम भारत जिंदाबाद कह रहे। भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। जिससे ईमान की परिभाषा ही ना आती हो, वो तो इस तरीके से बोलेगा ही। मुस्कान साहब एक टिप्पणी करना चाहता हूं। इस्लाम के बागी हो, कासमी साहब जवाब देने के लिए तैयार बैठे। इस्लाम के बागी हो, बहुत बड़े बागी हो,
बहुत बड़े बागी हो हमें पता है हम अपनी मिट्टी के वफादार हैं। कासमी साहब का जवाब, बराबर नहीं आई तुम्हें बेईमानी की तरफ। कासमी साहब का जवाब, वतन के वफादार हैं। बोलो वफादार हो तो हमको पता है वतन क्या जा रहा है, आप बोलो यही तो मैं कह रहा हूँ। बोलोगे सही। मुस्कान एक टिप्पणी यही तो करना मुगल चाहता हूं। लोग बेच रहे हैं उनके साथ खड़े हो। यही तो मुगल भारत को बेचा जा रहा है। लोगों के साथ भारत माता के जितनी ऐसी औलाद को भारत माता नहीं मिला। पाकिस्तान चलो भारत माता से कर दिया आप लोगों ने। कहा कि कोई इतिहास नहीं है। साइलेंस, ठीक है, ऑर्डर, साइलेंस। चलिए। आजादी साहब एक सेकंड, एक बात कहना चाहता हूं। देखो, सबके लिए है, हम सबके लिए ये 6 मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हमारे बिरादर वतन, हमारे मुस्कान भी हैं, वो हिंदू हैं, हमारे भाई हैं। एक बात कहना चाहता हूं, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। योगी जी से क्या कहो, योगी जी से क्या कहो, जाओ जाओ बोलो जाके हिम्मत दो। पाकिस्तान में योगी जी से बोलो ना। वो तो अजान को चिल्लाहट बोल रहे हैं, अजान को चिल्लाहट बोल रहे हैं, अफगानिस्तान चलिए। अजान को चिल्लाहट कर रहे हैं। चलिए, वो यही कह मैं रहे कह हैं रहा अजान की हूँ आवाज अच्छी कि नहीं पहले लगती ये है। इल्जाम था कि सुनिए, देश में हिंदू मुसलमान मुसलमान बात होता करते हो, है, गलत- एक मिनट, लेकिन गलत बात औरंगजेब बोल ने रहे हो। मुसलमान मुसलमान गलत बात करवा बोल रहे हो दिया। अभी। बताओगे गैर कानूनी क्या है। बात यहाँ सुनिए, मीठी मीठी एक बातें बात कर रहे हो, सुन बात लीजिए। आओ ना। अजहरी साहब एक बात कौन सुन है लीजिए। आप? योगी ठीक है, अजहरी साहब, चलिए, अजहरी साहब, दुर्भाग्य बात से- सुन लीजिए मेरी, बहुत अहम बात कह रहा हूँ। अच्छा जी, ये बात रह दुर्भाग्य जाएगी। से मेरी देखिए, डिबेट का समय खत्म हो चुका है। सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है ठीक है। और सबसे अच्छा मुल्क मुसलमान के लिए हिंदुस्तान है। अरे इस ठीक बात है, को मान के चलिए, चलिए आप। चलिए, हिंदुस्तान औरंगजेब पर डिबेट अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस डिबेट का समय खत्म हो चुका है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले ये इल्जाम था कि देश में हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन इस औरंगजेब की बहस ने देश में मुसलमान वर्सेस मुसलमान करवा दिया। इसीलिए आज हमने मुगल वर्सेस मुसलमान पर ही डिबेट रखी थी। फैसला आप कीजिए कि मुसलमान की जो बटी हुई राय है औरंगजेब को लेकर के, वो किस तरीके से आप उसे लेते हैं, समझते हैं और उस पर क्या सोचते हैं। मैंने कहा ना, टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये बहस अभी खत्म होने वाली नहीं है और इस बहस को हम भी आगे वक्त रहा, समय रहा तो जारी रखेंगे। अभी के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।